नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आइए जल्दी से देखते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी और अहम खबरें एक्सप्रेस 100 में। आतंकी जसीर बिलाल को 10 दिन की एनआईए रिमांड। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट। दिल्ली धमाके के दूसरे आरोपी जसीर बिलाल की पेशी होगी। आतंकी की पेशी से पहले दिल्ली की कई कोर्ट्स को जैश के नाम से बम से उड़ाने की धमकी मिली। साकेत रोहिणी पटियाला हाउस कोर्ट को मिली बम की धमकी। साकेत कोर्ट को 2 घंटे के लिए खाली कराया गया। दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूल को भी बम की धमकी मिली। धमकी फर्जी साबित हुई। स्कूल में चेकिंग के दौरान कुछ नहीं मिला। सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर भीषण मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। होम मिनिस्टर अमित शाह ने सुरक्षा बल को दी बधाई। मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली हिडमा की भी मौत। हिडमा की पत्नी के भी मारे जाने की खबर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था हिडमा। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की नई तस्वीर सामने आई। तस्वीर में ब्रीजा कार के साथ एक साथ नजर आए शाहीन और मुजम्मिल। 25 सितंबर को ब्रीजा कार खरीदी गई थी। जम्मू कश्मीर में नौगाम धमाके की जांच तेज। नौगाम थाने को एनएसजी ने अपने कंट्रोल में लिया। धमाके से जुड़े हर पहलू की जांच में जुटी है एनएसजी। दिल्ली धमाके की एनआईए जांच में खुलासा। हमास और आईएसआईएस की तर्ज पर ड्रोन से बड़े हमले की थी तैयारी। आतंकियों ने पेशेवर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ली थी। आत्मघाती हमलावर आतंकी डॉक्टर उमर का एक और नया वीडियो आया सामने। वीडियो में आतंकी उमर ने फिदायीन हमले का जिक्र किया। बंद कमरे में बनाया गया था वीडियो। सूत्रों के मुताबिक 2 महीने पुराना वीडियो आतंकी उमर के फोन से बरामद हुआ। टेलीग्राम ग्रुप्स पर वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो का मकसद मॉड्यूल के और सदस्यों को रेडिकलाइज करना और जोड़ना था। दिल्ली धमाके से पहले आतंकी उमर का एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आसिफ अली रोड पर लगे सीसीटीवी में आतंकी उमर की i20 कार नजर आई। दिल्ली एनसीआर में ईडी की छापेमारी। अल फलाह ग्रुप से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी अभियान। जांच में सामने आया कि ग्रुप की 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रॉकेट मॉडल से बम धमाके की साजिश रच रहे थे आतंकी। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच तेज। श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की छापेमारी। एक डॉक्टर से जुड़ी आतंकी साजिश को लेकर रेड। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी रडार पर। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला सेंटर पर छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा है। सुरक्षा एजेंसियां गुब्बारे की जांच में जुट गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर होम मिनिस्टर अमित शाह का बड़ा बयान। बोले आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर मार देंगे। दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब तक 15 लोगों की मौत। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में जम्मू कश्मीर से एक और गिरफ्तारी। जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर की 10 दिन रिमांड। आमिर को फरीदाबाद और पुलवामा दोनों जगह लेकर जाएगी एनआईए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आतंकी डॉक्टर उमर को बताया भटका हुआ जवान। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हो रही जांच के लिए कहा कि मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है सरकार। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में यूएस संसद में प्रस्ताव पेश। प्रस्ताव में पहलगाम आतंकी हमले और टीआरएफ का जिक्र। अमेरिकी सांसदों ने टीआरएफ को लेकर लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी बताया। बिहार में सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज। अमित शाह के घर 3 घंटे तक चली बैठक। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू नेता संजय झा मौजूद रहे। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। हम विधायक दल के नेता प्रफुल्ल मांझी भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव में जनसुराज पार्टी की हार पर प्रशांत किशोर ने ली जिम्मेदारी। बोले अब आत्मचिंतन का समय है। प्रायश्चित के लिए 1 दिन का मौन उपवास रखूंगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार कैबिनेट पर बयान दिया। बोले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा। सरकार में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाएगा। राहुल गांधी पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी को हार जीत से मतलब नहीं है, उन्हें देश को सेक्युलर रखना है। साथ ही वाड्रा ने चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन करने की बात भी कही। अयोध्या के तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। साथ ही कहा मुस्लिम ईसाइयों की राष्ट्रीयता खत्म हो। गुजरात के अरवली में दर्दनाक हादसा। एम्बुलेंस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। कुलगाम में शहीद पुलिस जवान अरशद शाह को श्रद्धांजलि। बीजेपी नेताओं ने परिजनों से मुलाकात की। पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। पुणे से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के करीब 2.5 घंटा लेट होने पर हंगामा किया गया। बहन रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदों को इसका परिणाम भुगतना होगा। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज। टेंट सिटी में मेहमानों के लिए भव्य इंतजाम। करीब 2,500 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। कार्यक्रम में मोबाइल फोन पर लगी रोक। 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का हमला। कहा धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी।
मॉस्को में भारत और रूस के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सर्गेई लावरोव की मुलाकात, दोनों के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। पंजाब के नवा शहर में अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो आया सामने। कुछ लड़के एक कार पर फायरिंग करते नजर आए। हमले में एक शख्स की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। आतंकियों के खिलाफ पुंछ में पुलिस ने आम लोगों से मांगी मदद। आतंकियों की इंफॉर्मेशन देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देगी पुलिस। हरियाणा के भिवानी में मामूली कहासुनी के बाद बवाल। एक साथ आए हमलावरों ने दुकान पर मौजूद लड़के पर किया हमला, मुख्य हमलावर गिरफ्तार। हरियाणा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी, डीए 466% से बढ़कर 474% किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल बदमाश वेद प्रकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना के दानापुर में दिन दहाड़े बैंक एटीएम में लूट, एटीएम काटकर 14 लाख रुपए लेकर उड़ गए चोर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर स्नैचर को धर दबोचा, पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हुआ था। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक महिला से गैंगरेप, पुलिस ने आरोपी एक महिला और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम पर हमला, हमले में नायब तहसीलदार घायल हो गए। बिहार के खगड़िया में पॉस्को एक्ट के आरोपी के घर बैंडबाजी के साथ पुलिस पहुंची, आरोपी के घर पर पुलिस ने लगाया नोटिस। बिहार के अररिया में छेड़छाड़ के आरोप में स्कूल के हेडमास्टर की पिटाई, गुस्साए गांव वालों ने पुलिस के सामने जमकर धुनाई कर दी। चंडीगढ़ में कूड़ा फैलाने वालों पर नगर निगम सख्त, कूड़ा फेंकने वालों का ढोल नगाड़ों से स्वागत कर काटे गए चालान। उत्तर प्रदेश के बागपत में धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के गिर सोमनाथ में डिवाइडर पर चढ़ गया तेज रफ्तार ऑटो, हादसे में 2 लोग घायल हो गए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। गुजरात के सूरत में स्टेज पर स्पीच दे रही छात्रा की तबीयत बिगड़ी, इलाज के दौरान हुई मौत, इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। झारखंड के बोकारो में हाथियों का तांडव, 8 दिन में 3 लोगों की जान ली, ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पहुंचे धर्माचार्यों के साथ पुलिस की अभद्रता, मंदिर से खींचकर बाहर निकालने का वीडियो आया सामने। मेरठ में बाइक सवार लोगों पर नकाबपोशों का जानलेवा हमला, लाठीचार्ज का वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लकड़ी के तस्करों ने वन कर्मियों को बनाया बंधक, गाड़ी में बिठाकर वन कर्मचारी को पीटा गया। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में एक घर में धमाका हो गया, हादसे में 8 लोग घायल हो गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा। कांगो में कोलवेजी हवाई अड्डे पर उतरते समय कैबिनेट मंत्री का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, सभी चालक दल के सदस्य और यात्री सुरक्षित। बिहार के समस्तीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइक की आमने सामने से हुई टक्कर, 2 लड़कों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में महिला से बदसलूकी करने पर बस कंडक्टर की पिटाई कर दी गई, बस कंडक्टर को लोगों ने जमकर पीटा। पटना में लालू आवास के बाहर छपरा के आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, संजय यादव के खिलाफ हुई नारेबाजी। पटना में सम्राट चौधरी के आवास पर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक, नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के चेहरों पर हुई चर्चा। तेजस्वी यादव आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया, राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं तेजस्वी यादव। पटना में 20 नवंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण, एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजे गए हैं। बिहार में नई सरकार के गठन पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बोले 19 नवंबर को विधायक दल की बैठक में होगा नेता के चयन। पटना डिस्ट्रिक्ट के सभी पदाधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर पटना के डीएम त्यागराजन ने फैसला सुनाया। आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के नाम पर लगाई मुहर, कहा तेजस्वी के निर्देश में ही आरजेडी आगे का सफर तय करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव का इंडेक्स कार्ड जारी, चुनाव आयोग ने महज 72 घंटे में हर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने असम में मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन की घोषणा की, असम में वोटर लिस्ट का होगा स्पेशल रिवीजन, असम में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के खंडवा में एसआईआर के दौरान लापरवाही बरतने पर एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन, 3 बीएलओ को निलंबित किया गया और 2 बीएलओ का 1-1 महीने का वेतन काटने के आदेश जारी किए गए। पश्चिम बंगाल ने बूथ लेवल अधिकारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की सख्ती, कहा सत्यापन में गड़बड़ी या लापरवाही मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादास्पद बयान, कहा चुनाव के दौरान हमेशा बमकांड क्यों होता है, कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है उसका कुछ होगा। हुसैन दलवाई के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा दलवाई जैसे लोग बार बार आतंक की पैरवी करते हैं। बिहार चुनाव नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर निशाना, बोली चुनाव जीतने के लिए बीजेपी नए नए तरीके खोजती है। दोहरे पैन कार्ड के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की जेल, रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। आजम के फिर जेल जाने पर बीजेपी का बयान, राकेश त्रिपाठी ने कहा अत्याचार और अन्याय की पाई का हिसाब हो रहा है।